Assalamu alaikum, class 9, question number 2. Convert the following into decimal fraction. Also indicate them as terminating and non-terminating decimal fractions. ये हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में और फिर जो है इनको इंडिकेट करना है कि ये इनमें से कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन से। अब आते हैं पार्ट 1 पे। तो ये 5/8 इक्वल टू 0.625। फिर हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि हमारा जो है टर्मिनेटिंग वो होता है जो हमारा रिपीट ना हो, पॉइंट के बाद जो जो है वैल्यू रिपीट ना हो और फिक्स जवाब आए तो उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसको आप हम क्या करेंगे, जो है यह जवाब कैसे आया तो हम इसको प्रूफ करते हैं। तो ये 8 बाहर देंगे और 5 अंदर देंगे, क्योंकि डिनोमीटर में जो बड़ी वैल्यू होती है, जो बड़ी वैल्यू होती है डिनोमिनेटर में और जो छोटी होती है न्यूमरेटर में, तो जो छोटी वैल्यू होती है उसको डिवाइड में अंदर रखते हैं और जो बड़ी वैल्यू होती है उसको बाहर रखते हैं। तो ये डेसिमल का एक जो है तरीका है। तो अभी जो है हम क्या करेंगे, 8 के टेबल में 5 नहीं आता तो हम क्या करेंगे, 0 देंगे, 0 को इजाफा करेंगे और पॉइंट देंगे, डेसिमल पॉइंट देंगे जो है, फिर यहाँ पे 0 देंगे। तो अब 8 के टेबल पे 50 आता नहीं है, फिर हम क्या करें, इसको जो है 8 6 48, क्योंकि 8 के टेबल पे 50 आता नहीं है तो हम क्या करेंगे कि उसके जो है छोटी वैल्यू देंगे उससे, या उसके इक्वल देंगे या छोटी वैल्यू देंगे, ये डिवाइड का असूल होता है। तो फिर क्या करेंगे हम इसको, 50 में से 8 क्या तो 2 आया, तो पॉइंट है, फिर हम यहाँ पे एक 0 देंगे, जितने मतलब नीचे से वैल्यू आती जाएगी, अगर उसमें जो है वो पूरी नहीं हो रही तो हम क्या करें, 0 देंगे। 8 टू द 16, फिर 4 आ गया, फिर ये पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट है, तो फिर हम यहाँ पे 0 देंगे, फिर 8 5 द 40 माइनस, तो ये हमारा जवाब क्या आ गया, जो है फिक्स आ गया, इसलिए हम इसको टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो अब आते हैं पार्ट 2 पे, 4/18। तो इसका जो जवाब आया 0.22, जो पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद जो वैल्यू रिपीट है उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। जो वैल्यू पॉइंट के बाद रिपीट हो तो उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, और जो रिपीट ना हो उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। के रफ वर्क में हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 18 जो है नीचे डिनोमीटर में है और 4 जो है न्यूमरेटर में है। जो न्यूमरेटर में जो वैल्यू होती है वो अगर छोटी हो और नीचे जो है डिनोमीटर में बड़ी हो तो हम जो बड़ी वैल्यू है वो बाहर लिखते हैं और जो छोटी वैल्यू है वो अंदर लिखते हैं। तो हम इसको करेंगे जो है डेसिमल फ्रैक्शन, हम इसको सॉल्व करते हैं कि 0.22 कैसे आया। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट देंगे, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 इजाफा करेंगे, क्योंकि 18 के टेबल पे 4 नहीं आता तो हम करते हैं, क्योंकि 18 के टेबल पे 40 भी नहीं आता तो हम इससे कम लगाएंगे टेबल, तो 18 टू द 36। फिर यहाँ पे जवाब आया 36 में 40 गए तो 4 बच्चे। फिर यहाँ पे क्या है, हम डेसिमल पॉइंट है तो हम यहाँ पे 0 देंगे, फिर इस तरह जो है ये रिपीटिंग होता जाएगा। जो वैल्यू रिपीट हो वो हमारी क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होती है। अब आते हैं जो है पार्ट 3 पे, 1/15। तो ये भी हमारा क्या है, सेम ही है, तो ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। डेसिमल फ्रैक्शन पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू रिपीट होती है वो नॉन टर्मिनल डेसिमल फ्रैक्शन होती है। अब आते हैं पार्ट 4 पे। तो 49/8 ये पार्ट 4 है और इसका जो जवाब है ये हमारा क्या है, जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, फ्रैक्शंस। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करवा रहा, मजीद आप खुद करें इसको, जो है ना। अब पार्ट 5 पे आते हैं। तो 207/15, तो इसका जो जवाब आया है ये भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। डेसिमल फ्रैक्शन
15/76, तो इसका जवाब आया 0.6578। तो फिर ये जो है पॉइंट के बाद जो है वैल्यू मतलब कंप्लीट नहीं हो रही, तो इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। एक बात याद रखें, जो वैल्यू मिसाल के तौर पर अभी पार्ट 2 की जो जवाब है 0.222, तो पॉइंट के बाद अगर जो जवाब चलता चले सेम नंबर हो उसको भी हम नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे, और जो मुख्तलिफ वैल्यू आए उसको भी हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये पॉइंट के बाद जो ये आगे चलता आ रहा है, ठीक है जवाब, तो यह भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। थैंक्स।